नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार में इन दिनों दो शिक्षकों की खूब चर्चा हो रही है। एक का नाम खान सर है और दूसरे का नाम रोशन आनंद है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस ने रोशन आनंद को ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उन्हें बेऊर जेल भी भेज दिया गया है। ऐसे में हमने आपको ये भी सुनाया था कि रोशन आनंद के स्टूडेंट्स ने क्या कुछ कहा था, कैमरे पर भावुक हो गए थे और क्या क्या सवाल थे उनके, ये भी आप सुन चुके हैं। तो ऐसे में अब भी कई सवाल हैं जिसका जवाब सब तलाश रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर रोशन आनंद का गुनाह क्या है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर जेल से बाहर कब आएंगे रोशन आनंद। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। वकील साहब, एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, पढ़ चुके हैं आप एफआईआर। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है एफआईआर देखने के बाद आपकी? देखिए, नॉर्मली तो हम ऐसे विषयों पर नहीं बोलना चाहते हैं जो व्यक्तिगत कोई एफआईआर हो और छोटी बात हो। हम नॉर्मली आम आवाम का जो बात होती है, इसमें आम जनता को फ़ायदा होता है कानूनी ज्ञान से, उन बिंदुओं पर ज़्यादा हम बोलना चाहते हैं। ये तो एक एफआईआर तो रोज़ लाखों करोड़ों में होते रहता है, कितना एफआईआर पर बोल सकते हैं। ये केस कोचिंग राइवलरी का है। दो कोचिंग संस्थान आपस में कंपटीशन में ये घटना घटी है। घटना हो कुछ तोड़ फोड़ की घटना थी, कोई गार्ड को पीट दिया, उसमें लिखा हुआ एक सर भी फट गया। तो खान सर की कोचिंग है, सर तो हमको लगबे नहीं करता। हम लोग सब इतने शिक्षक थे, किसी के नाम में सर लगता था। वो अंग्रेज के समय में सर सीपीएन थे। सर का नाम उपाधि मिलती थी अंग्रेज समय में, सर, राय, ये सब मिलता था, सिंह, ये सब उपाधियाँ थी। बट आज तो जितने कोचिंग में शिक्षक हैं सब में सर लगा हुआ है। ये समझ में नहीं आता है कि भाई सर लगाना कौन जरूरी है। और शिक्षक मतलब शिक्षक लगा लीजिए ना, खान शिक्षक लगाते तो ठीक लगता। हम लोग समय शिक्षक, मास्टर साहब, सबसे अच्छा शब्द था मास्टर साहब। मास्टर साहब शब्द हमारे यहाँ, जबकि मास्टर अंग्रेजी वर्ड है। आज भी लोग कहता है कि मास्टर ऑफ दी बेंच, हम लोग क्या बोलते, मास्टर ऑफ द रोस्टर। चीफ जस्टिस को कहा गया मास्टर, बहुत पवित्र शब्द है। बट ऐसे शब्द को हटा के सर, इस सर कौन सा शब्द है कि सर लगा करके, सर का मतलब श्रीमान महाशय होता है। वो अभी टेंडर घोटाला में वो नाम आया, रिशु श्री। अब बताइए, श्री लगा दे, नाम सुनते कुछ और कोई सिन्हा करके। ये नाम में चला है आजकल उपाधि लगाना। अपना नाम अपने उपाधि लगा लेता है, और उपाधि लगा लिया, सर कहा लिया। अब इस ढंग के सर सब जो आ रहे हैं तो सर फरोवल तो करेंगे। अब सर फरोवल कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं बैठ करके। उसका कोचिंग मेरे कोचिंग, तेरा कमीज मोरे कमीज सफ़ेद कैसा वाला बात है। संस्थाएं जब चलती हैं, यद्यपि मैं एक बात बता दूं कि एक बात जो लोग कोचिंग के विरुद्ध में लोग पढ़ते हैं, हम उस मामले में जानते हैं कि इस ढंग का जो यूट्यूब कोचिंग चल रहा है या ऐसे संस्थान जो चल रहे हैं, इससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, स्पेशली बिहार के लोगों को। बिहार के बच्चे। अभी हम गांव में किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे, तो देखिए जनरल घर के लड़के बैंक में, ये मेडिकल में, बहुत सारे जो नौकरी का निकलता है, बहुत सारे कहा फलां का लड़का कर गया, फलां की लड़की, कई एक लड़कियां तो कई एक बैंक में कम्पीट कर गई हैं गांव में बैठ करके। और हमने पूछा कैसे तुम लोग पढ़ती हो गांव में बैठ करके, तो बोलता है हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं। यूट्यूब से ऑनलाइन, यूट्यूब से पढ़ करके ऑनलाइन से बीपीएससी कर रहा है, ऑनलाइन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन से पढ़ करके वो बैंकिंग एग्जाम मुकाम सब लोग compete कर रहे हैं, जीविका प्राप्त कर रहे हैं। तो बिहार में तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की बातें हुई नहीं है, होगी भी तो क्या जीविका मिलेगा और कौन नौकरी मिलेगी, और नौकरी कितनी पक्की होगी। नौकरी का मतलब क्या, जवानी में तो कुछ भी करके आदमी खा लेगा। नौकरी का मतलब हो जब 50 के बाद जब शरीर कमज़ोर पड़ेगा तो उसको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक बुढ़ापे में पेंशन मिलना चाहिए, उसको इलाज मिलना चाहिए। हमारे यहाँ एक तो है डिपार्टमेंट PF वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, उसमें कौन इलाज होता है, कौन सुरक्षा होता है। 1000 पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन से भी कम है। तो इस ढंग का जो पेंशन मिलता है, तो इस जो सुरक्षा और इसकी बात, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ में अब तो पेंशन वहाँ भी ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ तब भी सुरक्षा है, सिस्टम करके है, वहाँ लोग सुरक्षा मिलता है जीवन के अंत तक। नौकरी बीच में विकलांग हो गए तब तो हम देख रहे इस ढंग की पढ़ाई से
नौकरियां इतनी अधिक हुई है। कई एक लड़की सिंपल जो था, सिंपल हम लोग कहती थी कि सरकार को जॉब दिलवा दीजिए, 1000 10,000 12,000 नौकरी, आज वो कहती हैं बिहार सरकार में सिपाही से हमको 60,000 मिलता है। क्या बात तो कितना खुशी होता है, देख चेहरा बदल गया है सबका देखने सुनने का। हालात बदल गए होंगे, परिवार का घर, लोग का घर, ये और रेलवे में काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये सब इस कोचिंग की देन है। हम ये नहीं कहते हैं खान सर के कोचिंग की देन है, ये इसको गफलत में मत लीजिएगा इस बात को। जो यूट्यूब पर जनरल जो ज्ञान चल रहा है, तो लोग जो इसके विरुद्ध पड़ जाते हैं, कभी ये कौन पढ़ाता है, क्या करता है, कोई कह जाता है ज्ञान नहीं है इनको, तो ज्ञान कैसे चल रहा है? वो भाई वो तो अपने मेधा पर चल रहा है ना। कोई बाजार में, खुले बाजार में कोई स्थापित है तो उसके मेधा पर कभी जो अभिमन्यु है उसके मेधा पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। जो अपने शक्ति से है, जो अपने बल से है, जो कर्ण है समाज का, उस पर सवाल नहीं उठाया जाता। आप किसी बल पर हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के पुत्र हैं, सीढ़ी पर चढ़ के एक बार छत पर पहुंच जाते हैं। आप अपना, आपको टोपी पहन के घूमने में अच्छा लग रहा है, ये बेचारा सब अपने मेहनत करके अपने ज्ञान से 12 घंटा 18 घंटा मेहनत करता है, बदले स्वयं पढ़ता है और पढ़ाता है बच्चों को। गरीब लड़के जिसको कि कभी कोई देख के सोच नहीं सकता था कि ये लड़का भी पढ़ के अच्छा करेगा, ठेला वाला का कौन सा बच्चा ये सब पढ़ के निकल रहा है। अभी हमारा लड़का 12th में पढ़ता है, हमने कहा किसी कोचिंग में जाओगे? बोला नहीं, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, और वो भी अच्छा कर रहा है। एक लड़का था हमारा अभी साइंटिस्ट है TIFR में, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर करता था। तो यह नहीं है कि नॉलेज पूरा भरा हुआ है, पूरी यूनिवर्सिटी खुल गई है यूट्यूब पर। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्ञान मिल रहा है यहाँ से, और पढ़ के किसी मुकाम तक जा सकते हैं, और पढ़ाने के लिए भी अच्छा जगह हो गया। पहले था ट्यूशन आप पढ़ाइएगा तो कितना, एक रूम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, कहीं जाके 25-50 लड़का बैठा, इसमें कितने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। खान सर का हमने कभी क्लास नहीं देखा है, कभी यूट्यूब मैंने सुना नहीं है आज तक। लेकिन बच्चों की तो इनके पास आमद बहुत ज़्यादा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को जॉब हो रहा है। और तो इसका मतलब है कि सही पढ़ाते हैं तभी बच्चे गाँव पढ़ाते नहीं पढ़ाते चलते ही नहीं। ये तो प्राइवेट मार्केट में है ना, प्राइवेट मार्केट में अमिताभ बच्चन का KBC कैसे चलेगा? लोग देखेंगे तभी चलेगा। अमिताभ बच्चन जी को तो भारत सरकार के संविधान का या कोई गजटेड नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि इन्हीं का देखना है कार्यक्रम, दूसरा नहीं देखना है, वो तो नहीं है आपके पास, मोनोपोली सिस्टम तो नहीं है। आज देखिए लोग बड़े बड़े पदों पर रह करके भी फिर दोबारा पद रिटायरमेंट के बाद मिल जाए उसके लिए कितना कुक्रम करते रहते हैं, अपने वर्तमान पद के साथ वो सौदा कर लेते हैं। लेकिन ये लोग जो अपने मेधा पर हैं, इनको डर नहीं कि हमको कोई ले लेगा। कहता है ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, जो आपकी डकैती चोरी नहीं होगी, पॉकेट मारी नहीं होगी। बाकी आपको भय ऑलवेज लगा रहता है कि मेरा कोई पोजीशन न ले ले। और ये एक ऐसा एक बार आप यहाँ खिल जाएगा, जनता का डार्लिंग बन जाइएगा, किसी का मुंह देखने की जरूरत आपको नहीं। जनता का डार्लिंग बन जाइएगा तो किसी का मुंह देखने की जरूरत बिल्कुल। तो ये लोग वही हैं, ये जनता के डार्लिंग लोग हैं। अब इनको देख के लोग को हार्ट बर्निंग हो रहा है कि भाई ये कैसे कमा रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। कोचिंग से एक बड़ी इंडस्ट्री बिहार की चल रही है, और हमको लगता है बहुत बच्चों का कल्याण हो रहा है। जो बच्चे अगर नहीं करिएगा यहाँ तो फिर कोटा जाके लड़के जा रहे थे, कोटा, दिल्ली, पूना जो पढ़ रहे थे, अब यहाँ पढ़ाई के लिए भी पलायन हो रहा था। अब और कोचिंग यहीं खुल गया है तो क्या है? और यहीं पढ़ाई हो रही है। और वो तो छोड़ दीजिए, गाँव में बैठ के मोबाइल पर पढ़ रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। भाई मोबाइल से तो, मोबाइल एक टूल है ना, टूल से आप बन जाइए, टूल से बिगड़ जाइए। वो तो आपके हाथ छुरी है, छुरी सब्जी काटिए, छुरी से किसी को घायल कर दीजिए। तो मोबाइल तो एक टूल है। अब टूल का उपयोग करके जो बच्चा गरीब है, जो होनहार बच्चा है, आप देखिए वैभव सूर्यवंशी को कौन पढ़ाया है यहाँ बिहार में, किसने पढ़ाया? वो देखिए आज जो छक्का मार रहा है, कहाँ पढ़ा किधर में। उसके पिताजी ने कहीं, मैं देख रहा था कि घर के पीछे बाड़ी में छोटा सा एक बना दिए थे, क्या नाम है, पिच, और वही खेलता था वो कम उम्र में। 2011 का पैदाइश है, 15 साल का बच्चा है, और बड़े बड़े धुरंधर जो बॉलर सामने खेल रहा है। हम तो इस सैल्यूट को, इस जो मेधा को ना सैल्यूट करते हैं ना। लोगों को हार्ट बर्निंग क्यों हो रही? उसके गांव में भी लोगों ने कहा कि इसका बाप भी पागल है, इसका बेटा भी पागल है, बेच के खा जाएगा, भीख मांगेगा, ऐसा भूख मरेगा, ऐसा भी कहा। तो सबसे बड़ी बात है, बिहार के लोगों में बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि उभरते सूरज को देखने में उनको तकलीफ होती है। वो बस सेट सिस्टम में चलते हैं। ये पूरे बिहार नहीं, जो पूरा रीजन है, पुराना जो बंगाल प्रोविंस था, ये बंगाल में भी यही स्थिति है। वहाँ जो पहले से सेट सिस्टम, उसको लगते हैं कि व्याकुल है, कोई नई चीज़ उसमें उभर गया और आगे बढ़ गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो दिल पर सांप लोटता है। उसके बारे में कुछ से कुछ बोलेगा, कुछ से कुछ बोल के उसको नीचा दिखाएगा, ये नहीं आता, और नहीं आता कैसे देख रहा है उसको, और पढ़ के कैसे आ गया। उसका ज्ञान पर क्वेश्चन करो ना कि भाई यहाँ वो गलत बोल दिया, यहाँ ये बोलना चाहिए था, यहाँ उसको ये पढ़ा के गलत का पढ़ा रहा है।
तो ये जिस ढंग के शिक्षक किसी किन्हीं उनके किन्हीं के भी शिक्षक जो कोचिंग चल रहे हैं और पढ़ाई हो रही है, समाज का भला हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे किसी को हार्ट बर्निंग नहीं होनी चाहिए। अब आप आ जाते हैं इस FIR। ये FIR में वही मैंने कहा कोचिंग राइवलरी का मामला है। उसमें इन्होंने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धाराएं लगी हैं। 12 धाराएं रोशन आनंद पर लगाई तो गई। 12 धाराएं, तो बाकी धाराएं तो 12 थे। एक धारा जो 109 है BNS का, ये धारा में अटेम्प्ट टू मर्डर है, जिसमें कि अरेस्टिंग होने की संभावना रहती है। और आप कहते हैं रोशन आनंद जी का अरेस्ट भी हो गए हैं। बेऊर जेल भेज दिया गया है। ये FIR मतलब होता है इन्फॉर्मेंट के स्टेटमेंट पर केस होता है। घटना में यही केवल दिया है कि एक गार्ड का माथा फट गया है। उसका भी मेडिकल रिपोर्ट तो बाद में भी आएगा कि मेडिकल रिपोर्ट कैसा है, कि रिवर्स है कि सुपरफिशियल कोई चोट है। तो 109 अभी केवल इनके बयान पर डाल दिया गया। इसमें तो अरेस्टिंग अभी नहीं होना चाहिए था, चूंकि है 109, लेकिन अभी अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए था। अभी इसमें होने का चांस नहीं था। इनको इंस्पेक्टर बेल सीक करना चाहिए था। और उसको वेट करिए इतना, लेकिन चूंकि हंगामा था, तो हंगामा में पुलिस भी कई बार जो है सो उसके चक्कर में आके काम कर देती है। अभी रुकना चाहिए था कि ये मामला चोरी डकैती अपराध का नहीं था। ये कोचिंग राइवलरी था, लेकिन वो कोचिंग राइवलरी में घटना थोड़ा एक दूसरे को, उसका गेट तोड़ते होंगे, उसका गेट वो तोड़ता होगा, उसका बैनर वो उठाता होगा, उसका बैनर वो उखाड़ता होगा। ये सब जो चलता है, उसी सब में कुछ घटनाएं घटी हैं। और घटना घटने में ये 109 नंबर जो सेक्शन है, हमको लगता है इसमें बेल इनको हो जाना चाहिए, इसलिए कि शायद घटना स्थल CCTV में इनका कहीं फोटोग्राफ भी नहीं है। केवल आरोप है कि इनके लोग थे, इनके लोग यहाँ पर आए और आपाधापी हुई, मारा मारी हुई। तो मारा मारी हुई तो कुछ लोग कह रहे कि इन्हीं के गार्ड गोली चला रहे थे। तो चला रहे थे नहीं चला रहे थे वो अलग बात है। गार्ड गोली चला रहे थे, क्या गलत कर, गार्ड तो कहीं अगर है और कोई घटना घटेगा, हंगामा होगा, गार्ड तो गोली चलाएगा ही चलाएगा। और सुरक्षा में गोली, प्रोटेक्शन गोली चला है, किसी की गोली लगी नहीं है वो। और गार्ड का गोली चलाना और लाइसेंस आर्म अगर है तो उसमें कोई क्राइम भी नहीं। तो ये सब कोई बात नहीं है, मामला बहुत बड़ा नहीं है। ये हमको लगता है मुख्यतः ये कोचिंग राइवलरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रोशन आनंद जी हैं, हम न उनको जानते हैं, न खान सर को हम जानते हैं, दोनों में से किसी को हम नहीं जानते हैं। हाँ, ये खान सर का बराबर कुछ देखते हैं, कोचिंग चल रहा है। बीच में भी अंजना ओम कश्यप वाले उनका कुछ देखे थे, फेसबुक पर कहीं आ रहा था। ठीक ठाक है, लड़के बच्चे हैं, सब अपना काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये जो आपसी राइवलरी है, इसको अपराध के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अपराधी नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ अगर कोई किया है तो उसको उस ढंग से देख करके रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन कोचिंग राइवलरी के अलावा कुछ हमको दिखाई नहीं। लेकिन वकील साहब, आपने बताया कि सबसे खतरनाक जो धारा है वो है 109। क्या सजा होती है इस धारा कहते हैं उसमें 10 साल मिनिमम सजा है, आजीवन कारावास भी है। आजीवन कारावास भी है, 10 साल लेकिन एस्टेब्लिश होने पर, ये FIR पर नहीं। आरोप तो कुछ भी कुछ लिख दीजिएगा हमको मारने आए, लेकिन मारने में रोशन आनंद आए थे कि नहीं थे, वहाँ थे कि नहीं, हुकुम दाहिंदा में थे कि नहीं, बहुत सारी बात हैं। क्रिमिनल इंटीमिडेशन है कि बम मार देंगे कर देते। स्टेटमेंट आप किसी बात कुछ भी लिख के दे सकते हैं, वो उल्टा आपका जो प्रथम दृष्टया जो आपने स्टेटमेंट दिया उस पर उन्होंने सेक्शन लगा दिया। अब उस सेक्शन में डायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट होगा। तो अभी अगर चूंकि शिक्षक थे वो भी, रोशन उनके शिक्षक हैं, तो शिक्षक है, थोड़ा रुकना चाहिए था पुलिस को। अगर अपराधी होते, बिल्कुल मेरा सवाल यही है, और बच्चों का सवाल उनके यही है कि क्या इतना बड़ा गुनाह है हमारे शिक्षक का कि पुलिस ने उनको बेऊर जेल भेज दिया। देखिए, आरोप जो है सो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें वारंट की जरूरत नहीं है अरेस्ट होने में। अरेस्ट पुलिस का करना यह भी नहीं कहीं गलत है, सो हम नहीं कर सकते। पुलिस ने अरेस्ट किया तो पुलिस गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो शिक्षक हैं अपराधी नहीं है, तो ऐसे केस में उनको जगह समय मिलना चाहिए था कि इंसेप्टी बेल वो सीख करें। और इंसेप्टी बेल नॉर्मली नीचे से नहीं होता, हाई कोर्ट होने का चांस उनका था कि हो जाता निकल करके, इसलिए कि मौके वारदात पर नहीं है, पता नहीं पहले से कोई केस मुकदमा इनके ऊपर है कि नहीं। अगर एंटीसीडेंट क्लीन होगा इनका, पहले से कोई पास्ट अगर नहीं होगा, तो ऐसे केस में प्राय बेल हो जाता है। और ये अपराधी कर नहीं है, अपराधी चरित्र के अगर नहीं होंगे तो इस ढंग घटनाएं, इस ढंग की बातें नहीं होनी चाहिए। एक कोचिंग राइवलरी है, हमको लगता है सरकार इसमें थोड़ा सा प्रेगमेटिक व्यू लेकर के इस मामले को देखेगी, क्योंकि सरकार कोई पार्टी नहीं है, सरकार तो व्यवस्थापक है, तो सरकार तो व्यवस्था के रूप में चलेगी। लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने भी एक बयान दिया है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, किडनी में भी परेशानी है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये सब तो बेल का ग्राउंड बनेगा, बेल का ग्राउंड बनेगा, बेल का ग्राउंड बनेगा, बेल का ग्राउंड बनेगा अंतिम और सबसे ग्राउंड बनेगा। और जेल जाएंगे तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जेल में कब तक रहना पड़ेगा, जेल से बाहर कब आ सकते हैं रोशन आनंद? जब बेल मिल जाए निकल जाएंगे बाहर, बेल से पहले तो नहीं निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है बेल मिलेगी ना इसका? बेल तो अब हो गए, तब तो बेल तो फाइल हो गया होगा। लोअर कोर्ट तो चल रहा है, समर वेकेशन जो है हाई कोर्ट में, वो भी वहाँ भी बेल चल रहा है। लेकिन यहाँ तो लोअर कोर्ट में तो बेल चल ही रहा है। सिविल कोर्ट में जो सेशन कोर्ट है वहाँ तो कोर्ट खुला हुआ है, रेगुलर बेल चल रहा है, फाइल किए होंगे,
उम्मीद है हो भी जाना चाहिए, क्योंकि ये अरेस्टेड हैं और उस ढंग का कोई अपराध अगर नहीं होगा तो एडीजे कोर्ट से तो हो जाने का चांस है। जी, ऐसे 10 दिन 12 दिन कितना दिन लग सकता है वकील साहब, इस प्रोसेस में कितना दिन नहीं, लगता हो है? भी सकता है, नहीं, दो अटेम्प्ट टू मर्डर का इसमें सेक्शन लगा हुआ है, अच्छा। हो भी सकता है, नहीं भी होता, लेकिन नॉर्मली अब डिपेंड करता है कैसे, लेकिन नॉर्मली इसमें कभी अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं भी देता है, 109 में आजकल एडीजे कोर्ट भी नहीं दे रहा है, आना पड़ेगा हाई कोर्ट ही, हाई कोर्ट में हो जाएगा बिल्कुल। हाई कोर्ट में बेल हो जाएगी। तो सुना आपने कि वकील साहब ने क्या कुछ बताया है, तफसील के साथ हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और आगे इस मसले में क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।